Dear students, Assalamu alaikum. In the first lecture of HTML, we have discussed the basics of HTML and few basic tags like what HTML tag does, what head tag does, what body tag does. We have discussed all the basic tags and few other HTML text formatting tags जिन्हें हम कहते हैं text formatting tags which are the superscript, the subscript. We have discussed all the basics in lecture number 1, and in today's lecture we are going to discuss HTML attributes. HTML attributes. First of all, we should know what are HTML attributes. HTML attributes are used to add additional information in the tag. यानी टैग में जितनी भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है वो ऐड होती है बाय यूजिंग HTML एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट कहाँ अप्लाई होता है? वो अप्लाई होता है आपके किसी भी टैग के ओपनिंग टैग में. लाइक दिस इज द ओपनिंग टैग, दिस इज द क्लोजिंग टैग. इसे हम स्टार्ट टैग एंड एंड टैग भी कह सकते हैं. इन दोनों के सेंटर में कंटेंट आता है. ठीक है. मल्टीपल एलिमेंट्स हमने सीखे थे लास्ट क्लास में. लाइक H1 सीखा था, पैराग्राफ का एलिमेंट देखा था हमने. इसके अलावा हेडिंग्स के डिफरेंट H1 से लेके H6 तक के लेवल के हेडिंग्स के एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे. तो एट्रीब्यूट, अभी हमने ये कहा कि एट्रीब्यूट क्या होता है कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए HTML के टैग में ये यूज होता है. सेकंड, मैंने ये कहा कि HTML का एट्रीब्यूट हमेशा अप्लाई कहाँ होगा? स्टार्ट टैग में. स्टार्ट टैग में आपने स्पेस देना है. अब आप यहाँ पे एट्रीब्यूट को अप्लाई करेंगे. अब एट्रीब्यूट लिखा कैसे जाता है? जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे HTML में, मोस्ट ऑफ देम आर इन पेयर्स. पेयर्स मीन्स सबसे पहले एट्रीब्यूट का नेम होता है, फिर इक्वल का साइन आता है, फिर उसमें उसकी वैल्यू आती है डबल कोटेशन में. आप इधर वैल्यू राइट डाउन करेंगे एट्रीब्यूट की. अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. जैसे अब एक एट्रीब्यूट है विच इज कॉल्ड टाइटल एट्रीब्यूट. अब इसकी वैल्यू क्या है कि आपने ये टाइटल का एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई आप कर सकते हो. ये इसमें आप कोई भी टेक्स्ट शो कर सकते हो. जो भी आपको एज अ टूल टिप शो करवाना है अपने यूजर को कि जैसे यूजर कर्सर लेकर आए आपके टेक्स्ट पर और उस पर टूल टिप दिख जाए, तो ये आपके पास एक एट्रीब्यूट है, टाइटल एट्रीब्यूट. टाइटल एट्रीब्यूट की एग्जांपल अप्लाई करके देखते हैं, फिर हम बाकी एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं. यहाँ तक सिर्फ समझने की ये बात है कि एट्रीब्यूट ऑलवेज कम्स इन पेयर. एट्रीब्यूट का एक नाम होता है, फिर इक्वल के साइन के बाद उसकी वैल्यू लिखी जाती है इन डबल कोटेशन. और एट्रीब्यूट हमेशा अप्लाई कहाँ होगा? जैसे अभी हमें ये एट्रीब्यूट अप्लाई करना है तो वी विल अप्लाई इट इनटू स्टार्ट टैग. बट डू रिमेंबर यहाँ पर आपने स्पेस लगाना है. सेकंड थिंग इज आपने इसमें स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करने हैं. सेकंड, कि आपने इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस ज़्यादा ऐड नहीं करनी. इट्स बेटर कि आप एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड ना करें. जस्ट आपने इस टैग के नए टैग में और एट्रीब्यूट के बीच में एक स्पेस लाजमी ऐड करना है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. राइट. सो एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं. अब ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था कि जब भी आपने कोडिंग स्टार्ट करनी तो सबसे पहले आपने राइट डाउन करना है डॉट टाइप HTML विच एक्सप्लेन्स के HTML की ये वर्जन 5 है और ये डॉक्यूमेंट जो है वो HTML का डॉक्यूमेंट है. फिर उसके बाद HTML का टैग आपने ओपन करना है, HTML टैग क्लोज करना है. इसके सेंटर चाइल्ड दो टैग्स हैं, वन इज हेड टैग एंड अदर इज बॉडी टैग. अब all the visible data will comes inside the body tag and all the other information which is related to browsers and search engine optimization, वो सारी आप कहाँ राइट डाउन करेंगे? हेड के टैग में राइट डाउन करेंगे. बॉडी टैग क्लोज. अब यहाँ पर एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं, वो किसी एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं. अब जैसे हमने अभी एक एट्रीब्यूट देखा विच वाज टाइटल एट्रीब्यूट. तो अच्छा, इससे पहले हमने क्लास में एक और चीज डिस्कस की थी, टाइटल टैग. टाइटल टैग कहाँ पर आता है? आपके हेड के टैग में आता है. हेड के टैग का चाइल्ड टैग है टाइटल टैग ओपन एंड टाइटल टैग क्लोज. इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट का कोई भी टाइटल सेट कर सकते हैं. अगर अभी हम अपने इस फाइल को व्यू करें तो आपको जो ब्राउजर का टैब है, टैब के ऊपर आपको ये टाइटल दिखेगा, क्वेश्चन मार्क. तो ये जो टाइटल है ये टैग है. ठीक है. ये सेट करता है डॉक्यूमेंट के टाइटल को, आपके फाइल के टाइटल को. अब जो दूसरा अभी हमने बात की वो टैग नहीं है बल्कि वो क्या है? एट्रीब्यूट है. और वो एट्रीब्यूट आप किसी भी टैग पे अप्लाई कर सकते हैं. लेट सपोज एक पैराग्राफ है, इसमें कोई भी टेक्स्ट राइट डाउन
ने, और यहाँ पे इस पे आप लगा दें टाइटल का टैग। अभी टाइटल का सॉरी टैग नहीं, एट्रीब्यूट। हमने क्या कहा कि हमेशा एट्रीब्यूट स्टार्ट टैग में आएगा और वो पेयर में आता है, उसका एक नाम होगा और इक्वल का साइन और डबल कोटेशन में हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे तो ये एज एन टूल टिप काम करेगा। इस मीन्स के जैसे ही कोई भी यूजर अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर आएगा तो उसको एक टूल टिप मैसेज शो हो जाएगा। लाइक कोई भी आपने मैसेज देना है यूजर को, जब वो कर्सर यहाँ पे लेकर आए तो आप उसको यहाँ पे कोई भी टूल टिप दे सकते हैं। अब ये जो टूल टिप टैग टूल टिप के लिए एट्रीब्यूट है आपके पास टाइटल, ये आप किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, या वो H1 है या वो पैराग्राफ है। आगे भी हम कुछ एलिमेंट डिस्कस करेंगे तो उन सब के ऊपर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, टाइटल का एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग टैग में आए, स्टार्ट टैग में आए, स्पेस दिया, टाइटल लिखा इक्वल्स टू डबल कोटेशन, कोई भी आपने इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है आप वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। अब जैसे ही यूजर यहाँ पे कर्सर लेकर आएगा तो उसको वो टैग्स जो भी आपने शो किया हुआ है वो उसको शो हो जाएगा, जो भी आपने राइट डाउन किया हुआ है वो उसको शो हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कुछ मजीद एट्रीब्यूट्स। अब जैसे आप इसमें एक एट्रीब्यूट है जिसे हम कहते हैं हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट, href which means hyper reference। ये एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है एक टैग के साथ, दैट टैग इज कॉल्ड एंकर टैग। व्हाट टैग? एंकर टैग। एंकर टैग है एंकर टैग ओपन एंड एंकर टैग क्लोज। ये टैग यूज किया जाता है टू क्रिएट अ लिंक। कोई भी लिंक आपने क्रिएट करना है तो आप उसके लिए ये टैग यूज करते हैं। लेट सपोज आपने एक टेक्स्ट लिखा गूगल, आपने कहा जैसे कोई इस पे क्लिक करे तो को google.com की वेबसाइट ओपन हो जाए। तो अभी इसमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। हमें इस एंकर के टैग को ये भी बताना होगा कि हमने टेक्स्ट तो बता दिया कि भाई इस पे क्लिक करने पे कुछ ओपन हो, लेकिन हमने ये नहीं बताया क्या ओपन हो। अब वो आप बताएंगे लिंक हाइपर रेफरेंस के एट्रीब्यूट में। यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देना है। अब कोई भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो क्या ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जो भी लिंक आपने दिया हुआ होगा वो ओपन हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस, आपने एंकर टैग ओपन किया, एंकर टैग क्लोज किया। इसके बीच में आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं, कोई भी हेडिंग लगा दें, पैराग्राफ लगा दें, यानी एनी टैग यू कैन राइट एनी टैग हियर। इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ हो। अब मैंने यहाँ जितना भी कंटेंट लिखा है और यहाँ पे मैं जो भी लिंक प्रोवाइड करूंगी तो वो लिंक क्या होगा, ओपन हो जाएगा इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने पे। इट्स अप टू अस कि हम यहाँ पे क्या कंटेंट प्रोवाइड करें। अब जो लिंक है, दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल लिंक्स और एक होते हैं इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स आर दोस्त जो हमारे खुद सिस्टम के इंसर्ट मौजूद होते हैं, उसके लिए आपके पास इंटरनेट हो या ना हो वो लिंक ओपन हो जाता है। जस्ट लाइक द फाइल वी आर व्यूइंग इन द ब्राउजर। अब ये जो लिंक ओपन है, अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा तब भी ये लिंक ओपन हो जाएगा, बिकॉज ये लिंक कहाँ से, हमारी सिस्टम की जी ड्राइव से ये लिंक ओपन हो रहा है। और यही अगर आप कोई लाइव लिंक ओपन करें यहाँ पे करेंगे तो उसके लिए ऑब्वियस उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, जो कि इंटरनेट होगा तभी ही ओपन होगा। राइट, अब देखिए यहाँ पर मैं लिंक दे रही हूँ। जो भी लिंक हम यहाँ पर देंगे, अगर वो एक्सटर्नल लिंक होगा तो उसमें हम HTTPS लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे डबल स्लैश। अब आपने जो भी वेबसाइट का लिंक देना है आप वो दे दें www.google.com। अब अगर ये एक्सटर्नल लिंक है तो उसमें HTTPS कॉलन स्लैश स्लैश का होना जरूरी है, अदरवाइज ये एड्रेस काम नहीं करेगा। और यही हम यहाँ पर अगर कोई लोकल लिंक दे रहे होते, लाइक कोई भी ऐसी फाइल है जो हमारे ही सिस्टम में रखी हुई है और हम इधर क्लिक करने पे उसे ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो फिर हमें ये HTTPS लिखने की नीड नहीं होती। रिफ्रेश करें, अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, google.com ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं। इसमें अगर हम H1 का टैग डाल दें और H1, अब इस पूरे H1 के टैग में जो भी कंटेंट होगा इसके ऊपर ये लिंक अप्लाई हो जाएगा। राइट, अब आप इस पे क्लिक करें तो ये ओपन हो रहा है google.com। सही। अब यहाँ पे हमने एक और एट्रीब्यूट देखा विच इज हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट। यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट देखा विच इज टाइटल एट्रीब्यूट, जिसका काम क्या है, टूल टिप असाइन करना। और हाइपर रेफरेंस के एट्रीब्यूट का काम क्या है, आपको लिंक डिफाइन करना। सो इसमें आपका डिफाइन कर देते हैं, लिंक डिफाइन कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटरनल लिंक्स लगाने हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने एंकर का टैग ओपन किया, एंकर के टैग को क्लोज किया, और फिर हम इसमें जो लिंक साइन कर रहे होंगे वो लिंक होगा इंटरनल लिंक जो आपके सिस्टम से ओपन हो रहा होगा।
इसी हमारे सिस्टम में जो भी फाइल रखी हुई है हम उसे ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास सेम लोकेशन पे जहाँ पे ये फाइल रखी हुई है, HTML एट्रीब्यूट्स की फाइल रखी हुई है, वहीं पे कोई फाइल हो हम उसे ओपन करवाना चाहें। अब जैसे यहाँ पे एक फाइल रखी हुई है class1.html, तो अगर हमें ये फाइल ओपन करनी है तो हमें सिर्फ फाइल का नाम बताना होगा class1, डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन बतानी होगी। अब जैसे कोई भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो कौन सी फाइल ओपन हो जाएगी, ये class1.html की फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो class1.html की फाइल ओपन होगी। अब ये हमारे पास था इंटरनल लिंक जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल था। सो यहाँ पे स्टार्ट में एड्रेस देते वक्त हमने इसमें HTTPS को राइट डाउन नहीं किया। देख लें दो एग्जांपल्स। इसके बाद हम एक और एट्रीब्यूट डिस्कस करने वाले हैं विच इज सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट में यहाँ पर आप फाइल पाथ देते हैं। किसका फाइल पाथ देते हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको अपने फाइल में इमेजेस अटैच करनी हो, अपनी फाइल में जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन है, इसमें हमने कोई भी इमेज अटैच करनी हो, इमेज के लिए आपके पास होता है इमेज का टैग, राइट। अब ये जो इमेज का टैग है ये एम्प्टी टैग है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ एम्प्टी टैग लाइक BR, लाइक HR, और हमने कहा था कि एम्प्टी टैग्स होते हैं, स्टैंड अलोन होते हैं और इनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते बिकॉज इनमें कोई कंटेंट नहीं होता। सो इनको आप सेल्फ क्लोज भी कर सकते हैं। आपने इनके एंड में से जस्ट ये स्लैश लगा देना तो ये सेल्फ क्लोज हो जाएंगे, सेम एज इट इज। जो इमेज का टैग है इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता तो आप इसे भी सेल्फ क्लोज कर सकते हैं। अब इमेज के टैग में कोई कंटेंट तो नहीं होता लेकिन एक एट्रीब्यूट होता है जो कि जब तक बताएंगे नहीं इस फाइल को कि इमेज आपने कौन सी अप्लाई करनी है तो वो अप्लाई नहीं होगी। और वो इमेज का एड्रेस आप कैसे देंगे, आपने यहाँ पे देना इमेज का एड्रेस, और इसे आप कह सकते हैं फाइल पाथ भी कहते हैं हम इसे, कि जो भी आपकी इमेज की फाइल है जहाँ पे भी रखी हुई आपने इसको उसका एड्रेस बता देना है और आपकी आउटपुट में ब्राउजर में वो इमेज शो हो जाएगी। जैसे ये फाइल का लिंक देने के लिए आपने फाइल का नाम बताया था, डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन बताई थी। बट अभी हमने ये बात की कि जो भी फाइल आपने इसमें अटैच करवानी है वो सेम लोकेशन पे होनी चाहिए, तभी ये एड्रेस काम करेगा। जो भी एड्रेसेस अभी हम अप्लाई कर रहे हैं दीज आर रिलेटिव एड्रेसेस। अगली नेक्स्ट क्लास में हम एड्रेसेस को भी डिस्कस करेंगे। हम मजीद एड्रेसेस के ऊपर डिटेल लेक्चर लेंगे कि ये तमाम रिलेटिव एड्रेसेस कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेसेस कौन से होते हैं। तब तक आप सिर्फ इतना याद रखें कि आपने यहाँ पे जो भी फाइल का पाथ देना है वो फाइल उसी लोकेशन पे हो जहाँ पे कौन सी फाइल रखी हुई है, HTML एट्रीब्यूट्स की फाइल रखी हुई है। अब यहाँ पे आप देख लें लोकेशन पे ये HTML एट्रीब्यूट्स की फाइल रखी हुई है। राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन, ये फाइल आपके पास यहाँ रखी हुई है और यहीं पे कोई भी इमेज रखी हुई जैसे कि मिकी की इमेज यहाँ पे रखी हुई है और इसकी एक्सटेंशन क्या है JPG। तो हमें यहाँ सिर्फ इसका नाम बताना होगा और स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट बतानी है। नाम के बाद डॉट, उस इमेज की एक्सटेंशन बिल्कुल करेक्ट एक्सटेंशन बताएं जस्ट लाइक अब जैसे इसकी इस यहाँ पे ये एक इमेज है, इसकी एक्सटेंशन है JPG। अब ये एक इमेज है और इसकी एक्सटेंशन क्या है PNG। सो इट डिपेंड्स कि आपके पास जो भी इमेज है उसकी फाइल एक्सटेंशन देखने के बाद आपने यहाँ पे वो एक्सटेंशन लिख लेनी है। अब इसकी JPG है तो JPG आप लिखेंगे। अब आउटपुट में आप चेक करें यहाँ पर आपको इमेज शो हो जाएगी। अब एक और बात यहाँ पे याद रखें कि अब जैसे आपके पास किसी भी एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट हो सकता है और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। अब जितने भी एट्रीब्यूट्स आप स्पेसेस दे दे के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे इसमें एक एट्रीब्यूट होता है विथ का एट्रीब्यूट इक्वल टू डबल कोटेशन। अब इसकी वैल्यू में जाहिर सी बात है कोई नंबर आएगा जो सेट कर देगा किस क्या इस इमेज की विथ को। अब जैसे अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा विथ आ रही है, आपने इस विथ में कोई भी साइज असाइन करना है तो आप यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। इसे आप कर दें 200 पिक्सल्स। ये जो पिक्सल्स का वर्ड मैंने यहाँ पे px ऐड किया है ये होता है यूनिट, जैसे लीटर मिलीलीटर दीज आर यूनिट्स। तो ये इमेजेस का साइज देने के लिए आप ये यूनिट यूज कर रहे होते हैं। विड्थ भी सेट कर सकते हैं, हाइट ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी है। एंड अगर आप चाहते हैं कि हाइट ऑटोमेटिकली सेट ना हो, आप अपनी मर्जी की कोई हाइट असाइन करना चाहते हैं तो आप इसमें एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं विच इज हाइट एट्रीब्यूट। आप हाइट भी सेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। वन मोर एट्रीब्यूट इज हियर ऑल्टर एट्रीब्यूट। अब ये ऑल्टर एट्रीब्यूट आप कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इमेज के टैग पे, कि इन केस इसे इसे इसका फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिव।
यहाँ पर लेट सपोज कि अगर आपने इमेज का एड्रेस गलत दे दिया, अब वो इमेज सेम लोकेशन पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर यूजर के पास एटलीस्ट कोई टेक्स्ट शो हो जिससे वो ये रिकॉग्नाइज कर सके कि यहाँ पे कोई इमेज जो है, ये वाली इमेज लगी हुई जो शो नहीं हो रही। अब यहाँ पे अगर ऑल्टर का एट्रीब्यूट अप्लाइड नहीं होता, तो जस्ट ये एरर शो होता है इस तरीके से, राइट। इस तरीके से एक एरर शो होता जो कि अच्छा नहीं लग रहा आउटपुट में। तो आपने क्या करना है, ऑल्टर का एट्रीब्यूट हमेशा इमेजेस के ऊपर अप्लाई करना है। अब ये आपको बता सकता है ऑल्टर एट्रीब्यूट लगा हुआ तब इमेज अप्लाई नहीं होगी, बल्कि ये ऑल्टर एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाएगा और वो लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट होगा उसमें वो शो हो जाएगा। सोर्स एट्रीब्यूट डिस्कस कर लिया हमने, हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट डिस्कस कर लिया, टाइटल एट्रीब्यूट डिस्कस कर लिया, हाइपर रेफरेंस, सोर्स, विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट डिस्कस कर लिया हमने, ऑल्टर एट्रीब्यूट डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट की। अब देखिए स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो किसी, जैसे अगर हम हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ मैंने कहा ये एंकर के टैग के साथ एसोसिएटेड है। अब देखिए एंकर का टैग विदाउट दिस एट्रीब्यूट कोई वर्क ही परफॉर्म नहीं करेगा जब तक आप उसका लिंक नहीं देंगे। अब ये एक ऐसा टैग है जिसमें दो किस्म के कंटेंट है, एक तो ये कि वो टेक्स्ट बताना है जिसके ऊपर लिंक अप्लाई हो, दूसरा ये कि वो लिंक बताना है जो लिंक ओपन हो टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद। तो ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन किस टैग की, एंकर टैग की। सो यहाँ पे जो हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट है वो एसोसिएटेड है एंकर टैग के साथ, सोर्स का एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है इमेज के टैग के साथ। लेकिन इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो आप किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक टाइटल एट्रीब्यूट। वैसे ही आपके पास एक और, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले HTML को लर्न करेंगे, देन CSS को लर्न करेंगे, एंड देन वी हैव डिस्कस कि जो HTML है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और CSS रिस्पॉन्सिबल है आपकी वेबसाइट पे स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है वो कर क्या रहा है, एक्चुअली स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा है। उससे आप किसी भी एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि पैराग्राफ का टैग है, इसके ऊपर मुझे पैराग्राफ टैग ओपन, पैराग्राफ टैग क्लोज। अब इसमें हमने कोई भी स्टाइल अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले इस पे लगाएंगे स्टाइल का एट्रीब्यूट। तो स्टाइल का एट्रीब्यूट अप्लाई ऐसे ही होगा, स्टाइल के एट्रीब्यूट का नाम क्या है, स्टाइल, उसके बाद इक्वल का साइन आएगा एंड देन डबल कोटेशन यहाँ पे वैल्यू। अब ये जो स्टाइल के अब देखिए बाकी एट्रीब्यूट्स में कोई एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखिए विथ में आपने विथ दे दी, हाइट में आपने हाइट असाइन कर दी, ऑल्टर के एट्रीब्यूट में आपने ऑल्टर टेक्स्ट दे दिया। अब हाइपर रेफरेंस के एट्रीब्यूट में आपने लिंक अप्लाई कर रहे थे, आप सोर्स के एट्रीब्यूट में आप इमेज का पाथ बता रहे थे। अब ये जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है इसमें आप स्टाइल की प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, जिससे कि अब ये जो टेक्स्ट है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट लाइक इसका कलर क्या सेट होना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। इस पे बॉर्डर कैसा होना चाहिए, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा आप इस पे और क्या फिलहाल सेट कर सकते हैं, लाइक जस्ट लाइक फॉन्ट जो है, फॉन्ट की फैमिली क्या होनी चाहिए, जैसे डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज होती है ना, सो यहाँ से आप फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई भी फॉन्ट फैमिली चूज करके चेंज कर सकते हैं, वैसे ही आप HTML में भी, जब ये फॉन्ट फैमिली चेंज है तो वैसे ही आप HTML में भी फॉन्ट की फैमिली को चेंज करवा सकते हैं, लाइक फॉन्ट का जो भी स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने फॉन्ट लिखा हुआ या IM पैराग्राफ, आपने अगर इसका साइज बताना है कि भाई फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, तो ये तमाम कहलाती हैं प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। अब यहाँ पे जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है, यहाँ इसके इंसाइड आप अप्लाई करते हैं CSS, यानी जो भी स्टाइलिंग है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टाइल अप्लाई होता है, उसका अप्लाई करने का तरीका ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसका पहले नाम आता है, तो आपने सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है, फिर आपने कॉलन का साइन लगाना है, फिर आपने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बतानी है। इस तरीके से आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है, फिर आपने दूसरी प्रॉपर्टी बतानी है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज बताते रहेंगे और हर पूरी प्रॉपर्टी के एंड पे आपने ये सेमीकोलन लगाना है। अब जैसे पहली प्रॉपर्टी के हम एग्जांपल लें तो ये है कलर प्रॉपर्टी। अब अगर यहाँ पर हमें ये अप्लाई करना हो कलर की प्रॉपर्टी, तो कलर की प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कलर।
कॉलन, उसकी वैल्यू क्या होगी, आपने जो भी कलर सेट करना है आप उस कलर का नाम दे दें एंड देन सेमी कॉलन अप्लाई कर दें आप, तो ये अब आपके पास इस पैराग्राफ का कलर क्या सेट हो जाएगा, रेड कलर सेट हो जाएगा, राइट। अब जैसे अगर आपको इस यही बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी की बात करें, या आप लिखेंगे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के बाद अब इस प्रॉपर्टी के नाम में दो लफ्ज आ रहे हैं। जब भी किसी प्रॉपर्टी के नेम में दो वर्ड्स आते हैं तो उसके बीच में जो सेपरेटर यूज होता है वो होता है डैश, हाइफन आप यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपने लिखना है बैकग्राउंड डैश कलर। अब आप इसमें कोई भी कलर की वैल्यू दे दें, जो भी आप कलर का नेम दे सकते हैं आप यहाँ पे। अब ये इस पैराग्राफ के ऊपर जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या अप्लाई हो जाएगा, येलो अप्लाई हो जाएगा, राइट। बॉर्डर की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फॉन्ट फैमिली की बात कर लेते हैं। अगर आपको इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो आपने लिखना है फॉन्ट फैमिली। अब देखें इसमें भी दो वर्ड्स आ रहे हैं ना, जब भी मैंने कहा दो वर्ड्स आएंगे प्रॉपर्टी के नेम में तो आपने बीच में क्या लगाना है, डैश लगाना है। अब फॉन्ट फैमिली, तो इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे, जो भी फॉन्ट स्टाइल आपने इसका अप्लाई करना है। अब हमें तो फॉन्ट फैमिलीज हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट फैमिली, जैसे आपके पास आप ये ल्यूसिडा फैक्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से, अब ये MS गोथिक, अब ये फॉन्ट फैमिली हमारे सिस्टम में भी मौजूद है। अगर हमें ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई करनी है तो हम इसे यहाँ फॉन्ट फैमिली की वैल्यू में अप्लाई कर देंगे, फॉन्ट फैमिली कॉलन, तो आप यहाँ लिख देंगे MS गोथिक, सही। अब रिफ्रेश करें इसे। अब यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसकी फॉन्ट फैमिली क्या हो चुकी है, देखिए बाकियों की चेंज है और इसकी चेंज है। तो जो भी फॉन्ट फैमिली आपने अप्लाई करनी है आप इस तरीके से फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या एक और प्रॉपर्टी विच इज फॉन्ट साइज, तो इसमें भी दो वर्ड्स आ रहे हैं फॉन्ट एंड साइज, तो इसके बीच में आपने क्या लगाना है, डैश लगाना है और आप यहाँ से इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। देखिए साइज की जो वैल्यू है ये किसी नंबर में दी जाएगी, जैसे आपको उसका साइज 10 रखना है, 20 रखना है, 30 रखना है, आपने उसकी वैल्यू बताई एंड देन यूनिट बताना जरूरी है। अब देर आर डिफरेंट यूनिट्स इन HTML साइजेस के लिए। अब फिलहाल जस्ट पीएक्स को याद रखें कि भाई यहाँ पे आप पीएक्स अप्लाई करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट का साइज जो हो जाएगा 20 पिक्सल्स, तो अब इसका साइज हो चुका है 20 पिक्सल्स। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। देखिए हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की कलर, एक प्रॉपर्टी अप्लाई की बैकग्राउंड कलर, एक प्रॉपर्टी अप्लाई की फॉन्ट फैमिली, एक प्रॉपर्टी अप्लाई की फॉन्ट साइज। अब ये याद रखिएगा ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये CSS की प्रॉपर्टीज है और इन्हें हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, स्टाइल के एट्रीब्यूट में। अब ये भी हम CSS अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये CSS को अप्लाई करने के इस मेथड को हम कहते हैं इनलाइन CSS। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि एट्रीब्यूट्स क्या है और फिर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल देखी, टाइटल एट्रीब्यूट, हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट, इमेज एट्रीब्यूट, सॉरी सोर्स एट्रीब्यूट जो इमेज के टैग के साथ एसोसिएटेड है, एंड देन स्टाइल एट्रीब्यूट। और आज हमने दो नए टैग्स भी लर्न किए विच इज वन इज एंकर टैग एंड वन इज इमेज टैग। एंकर टैग क्या होता है, आपकी वेबसाइट में लिंक्स अप्लाई करने के लिए लगाया जाता है और इमेज टैग आपकी वेबसाइट में इमेजेस को अटैच करने के लिए लगाया जाता है। इमेज टैग की एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आपने IMG लिखना है, उसके बाद सोर्स में उसका पाथ बता देना है और इमेज टैग को आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब मैंने क्या कहा था, आपने कोई भी इमेज अटैच करनी है तो उसको सेम लोकेशन पे होना जरूरी है। लोकेशन पे जाएं और चेक करें कि यहाँ पर आपके पास इस सेम लोकेशन पे जहाँ पे आपकी ये फाइल रखी हुई है, ये फाइल रखी हुई तो यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं। जैसे एक ये इमेज है back.jpg, यानी कि इस इमेज का नाम क्या है, बैक, और इसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG। तो इस इमेज को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, BAC के बैक, उसकी इमेज का नाम रख दिया एंड देन हमने क्या बता दिया, एक्सटेंशन। तो अब आपके पास ये इमेज अप्लाई हो जाएगी। अब जो मिक्की वाली इमेज है फिलहाल उसका सिर्फ ऑल्टर टेक्स्ट शो हो रहा है बिकॉज उसके ये हमारे इस एड्रेस पे MICKY नाम से कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है। तो जब इमेज अवेलेबल नहीं है तो क्या शो होगा, ऑल्टर टेक्स्ट होगा। अगेन एक और चीज रिपीट कर लेते हैं, आपने अपनी वेबसाइट पे कोई भी लिंक लगाना है तो वो लिंक आप अप्लाई करते हैं एंकर के टैग की हेल्प से। उसका टेक्स्ट आप यहाँ अप्लाई कर देते हैं, जो भी टेक्स्ट आपने अप्लाई करना है। ये वन मोर थिंग, यहाँ पे आप टेक्स्ट के बजाय आप, मैंने अभी स्टार्ट में भी ये बात की थी, आप यहाँ पे कोई इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक इमेज यहाँ पे अप्लाइड है और एक इमेज यहाँ एंकर के टैग के सेंटर में अप्लाइड है। तो यहाँ पर हम जो भी लिंक अप्लाई करेंगे या हाइपर रेफरेंस में आप जो भी लिंक डिफाइन करेंगे वो लिंक किस पे अप्लाई हो जाएगा, इस इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कि वट एवर कम्स इन दिस एंकर टैग
उस पे ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, ये हाइपर रेफरेंस अप्लाई हो जाएगा। अब आपने जो भी लिंक यहाँ पे अप्लाई करना है, लेट सपोज कोई भी एक्सटर्नल लिंक अप्लाई करना है, वो लिंक हम कॉपी करके भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट पेस्ट इट। अब अगर आप इस इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होगा, ये लिंक ओपन हो जाएगा। रिफ्रेश इट। अब ये एक इमेज है, इस पे लिंक नहीं, तो आप देखिए एरो आ रहा है, लेकिन ये इमेज पे लिंक हो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे फिंगर टिप शो हो रही है, वो शो करता है कि यहाँ पे क्या ओपन होने वाला है, ये ये लेक्चर यहाँ तक हम एंड करते हैं। तो इसके बाद बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज क्लास।